नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल टेक इंडिया में। मेरा नाम है आशीष। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता ही है कि आपको हमारे इस चैनल पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्लॉगर और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट के लिए लेके आया हूं कि आप उस वेबसाइट को बहुत ही कम टाइम में बना पाएंगे। खुद से बना लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटा से 40 मिनट का टाइम लगेगा, जैसे आप बना सकते हैं। और आपसे 1 महीने से 2 महीने के अंदर उससे आप $500 की अर्निंग बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो मैं आपको पहले कुछ और दिखा दूँ। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ कि वेबसाइट कैसी है, और उसके ऊपर मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपको उसके ऊपर एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि गाइज, मैंने खुद उस वेबसाइट के ऊपर एडसेंस अप्रूवल लिया, और मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 पोस्ट लिखे थे उस वेबसाइट पे। सिर्फ 7 पोस्ट से मैंने उस वेबसाइट पे अपना एडसेंस का अप्रूवल लिया है। साथ में प्लस मेरे जो व्यूज़ थे, मेरे व्यूज़ टोटल 600 व्यूज़ थे। तो टोटल 600 व्यूज़ पे मैंने सिर्फ एक महीने बस मैंने 7 पोस्ट लिखे हैं, और मैंने उस पर एडसेंस का अप्रूवल लिया है, और आज मेरी वो वेबसाइट बहुत अच्छी चलती है। तो आज मैं आपको सेम टू सेम वही वेबसाइट बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी वेबसाइट। ये हमारा बेस्ट रिजल्ट का है, सरकारी रिजल्ट का है। हमारी ये वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है, देख लीजिए आप। तो सेम टू सेम ये वेबसाइट बनाना आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस ये वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा से आधे घंटे से 40 मिनट का टाइम लेगा। और इस पर आप देख सकते हैं कि एड्स आ रही हैं, और आप ये देखिए तो एड्स बाय गूगल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये गूगल से वेरीफाइड है, अप्रूव्ड है, और इससे मैं अच्छी खासी अर्निंग भी डेली की कर रहा हूँ। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। हम अपने वेबसाइट बनाने के काम पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे आपको बता दूं कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि ब्लॉगर होता क्या है। तो मैं आपको जो आज ये वेबसाइट बनाऊंगा, ये ब्लॉगर के ऊपर बनाऊंगा। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा। अगर आप इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए, एक भी पॉइंट मिस ना करें। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आप इसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप अपनी ये वेबसाइट बहुत जल्दी बना लेंगे, और इससे आप महीने के $500 बहुत आसानी से कमाएंगे। और आप एक महीने के अंदर अंदर, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप इसके ऊपर एडसेंस का अप्रूवल बिल्कुल आप ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है ब्लॉगर, GER। तो ब्लॉगर लिखना है, और ये जो हमारा पहली वेबसाइट है blogger.com, तो इसे हमें ओपन कर लेना है। तो गाइस, ब्लॉगर एक गूगल का प्रोडक्ट है, जिससे जो आपको वेबसाइट्स बनाने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास आ गया, तो मैंने यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आपको साइन इन वगैरह करने के लिए आएगा, तो आप इसे साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद सबसे पहले हमारे पास ये ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में यहाँ पर आपको लिखना है टाइटल, की आपकी वेबसाइट का टाइटल होगा क्या। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सरकारी नौकरी। सरकारी, UKR, सरकारी नौकरी। और यहाँ से हमें फ्री डोमेन मिल जाएगा, और फ्री होस्टिंग भी यही मिलेगी। तो इसके लिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको यही यही चूज़ करना चाहिए, ब्लॉगर के ऊपर आना चाहिए। क्योंकि आप ब्लॉगर के ऊपर आएंगे तो आपको डोमेन के लिए भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और होस्टिंग के लिए भी कोई भी आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा। लेकिन गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप GoDaddy से डोमेन जरूर परचेज़ करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना ₹500 पड़ेंगे अपना 1 साल के लिए डोमेन का। तो 1 साल के डोमेन का अगर ₹500 पड़ते, तो आप इतना परचेज कर सकते हैं कि एक सीखने के पर्पज़ पे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइफ टाइम के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत सही रहेगा, जिससे आप बहुत सारा अच्छा खासा पैसा इससे कमा सकते हो, और मैं इससे कमाता भी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो यहाँ पर आप अपने ब्लॉग का आप नाम लिख दीजिए, जैसे कि google.com। और जैसे मेरी वेबसाइट है सरकारी results.com। तो यहाँ पे डालिए, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ सरकारी रिजल्ट्स, सरकारी न्यू सरकारी रिजल्ट। तो यहाँ इसमें करता हूँ, तो ये डोमेन हमारा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे सरकार आपको बस मुझे सिखाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 000 लगा देता हूँ। देखता हूँ ये अवेलेबल है कि नहीं। तो ये ब्लॉग हमारा अवेलेबल है, तो इसे करता हूँ मैं क्रिएट ब्लॉग। तो ये देखिए, हमारा ये ब्लॉग क्रिएट हो गया। और ये देखिए, यहाँ पे हमारा बिल्कुल कोई भी पोस्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं आपको सब बताऊंगा कि यहाँ पे आपको कहाँ से क्या करना है।
टेंशन लेने की बात नहीं है, वीडियो पर बस बने रहिएगा, आपको पूरा का पूरा यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको वीडियो में कहाँ से क्या करना है। तो ये रहा हमारा ब्लॉग। हम अपना एक ब्लॉग एक बार चेक कर लेते हैं। व्यू योर ब्लॉग करिए यहाँ से, व्यू योर ब्लॉग करके ये रहा हमारा ब्लॉग सरकारी नौकरी। हम इस वेबसाइट को इस तरह बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आप इस तरह कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे ब्लॉग, और ब्लॉग में हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें इस थीम को यहाँ पर ऐड करना है। तो थीम आपको कहाँ मिलेगा? थीम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, लिंक पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको थीम को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जब आप थीम को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको मिलेगा कैसे? तो मैंने यहाँ पे थीम को रख रखा है। तो ये रहा हमारा बेस्ट रिजल्ट का थीम। तो इसे आपको डाउनलोड करना है और इसे करना है आपको एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका थीम खुल जाएगा ये, और थीम को खुलने के बाद ये रहा हमारा बेस्ट रिजल्ट। ये रहा जो बेस्ट रिजल्ट फ्री वर्जन। इसे करना ओपन, इसे कर लीजिएगा नोटपैड में ओपन। नोटपैड में ओपन करने के बाद इसे करना कॉपी, कंट्रोल सी, और वापस आना है अपने ब्लॉगर में। तो ब्लॉगर में आने के बाद तो यहाँ पे आपको आना है टेम्प थीम में। जो यहाँ पर साइड में सेक्शन आ रहा है, तो थीम में अगर बाई चांस अगर आपको यहाँ से गैस पड़ जाता है तो आपको ये 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ ये आपका आ जाएगा। फिर आपको यहाँ जाना है थीम के ऊपर। थीम के ऊपर जाने के बाद यहाँ आपको 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट्स के ऊपर हम जाते हैं, यहाँ आपको आना है एडिट एच टी एम एल। एडिट एच टी एम एल में ये हमारे एच टी एम एल यहाँ पे आ गया। आपको इसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है और इसे सारा डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद जो कोड आपने कॉपी किया था उसे करना है यहाँ पे पेस्ट, और इसे करना है सेव। तो सेव होने में ये ज़रा सा टाइम लेगा। ये आपके नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेरी नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लेगा ज़्यादा। हाँ तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा अपडेट हो चुका है। अपडेट हो जाने के बाद मैं करता हूँ इसे बैक, और ये रहा हमारा सरकारी नौकरी। तो इसे मैं करता हूँ रिफ़्रेश। तो जैसे देखिए मैंने इसे रिफ़्रेश किया तो ये हमारा कुछ कुछ कंटेंट यहाँ पर सेम इस तरह का आने दिखना आपको शुरू हो गया। यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो गया। अब आपको इसके अंदर कंटेंट्स को कैसे डालना है, कैसे सही करना है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे है, जैसे मैंने मेन्यू बार यहाँ पर प्रॉपरली मेन्यू बार बनाए हैं, होम, लेटेस्ट जॉब, ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स। उसके बाद इसके नीचे ये ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो इन चीज़ों को भी आपको मैं प्रॉपरली बताऊंगा कि ये कैसे होंगी, और साइड में जितनी भी चीज़ें लिखी आ रही हैं ये चीज़ें कैसे होंगी। तो इनके लिए आपको आना है वापस ब्लॉगर पे आना है। ब्लॉगर पे आने के बाद यहाँ आना है आपको लेआउट सेक्शन में। तो जैसे मैं लेआउट सेक्शन में आता हूँ तो लेआउट सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। ये ऐसा हमारे पास इंटरफेस रहेगा। तो यहाँ इंटरफेस में आपको ये जो ऊपर का सेक्शन है यहाँ पे आपको देना है अपना एक लोगो। तो लोगो में आप यहाँ से कुछ भी अपना लोगो दीजिए। यहाँ से आपको यहाँ से रिमूव कीजिए और यहाँ चूज़ फाइल में जो भी आप आइकन रखना चाहते हो, लोगो रखना चाहते हो, यहाँ से अपलोड कर दीजिए। यहाँ से अपलोड कर देंगे तो यहाँ हमारे पास हमारा एक आइकन बना हुआ आ जाएगा। और ये हमारा जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल। यहाँ पे आपकी जो फ्रंट में जो हमारी ऐड आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऐड आ रही है, ये उसकी ऐड के लिए जगह है, स्पेस है ये। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी फ़ोटो यहाँ लगा सकते हैं। आप एक फ़ोटो जस्ट अपलोड करिएगा अपने ब्लॉगर पे, और उसका लिंक यहाँ पे ये डबल कॉलन इसके अंदर एच टी पी एस से लेके यहाँ तक पीएनजी तक की से करिएगा डिलीट, और यहाँ पे अपने लिंक उसका इमेज का लिंक यहाँ पे अप्लाई कर दिएगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ ये रह गया। उसके बाद आता है हमारा मेन्यू बार। तो मेन्यू बार हमें बनाना है सेम टू सेम इस तरह जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे आपको आना है और यहाँ करना है आपको पेंसिल के ऊपर क्लिक। और पेंसिल के ऊपर क्लिक करने के बाद इसे आप फुल एक बार कर लीजिए। और मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तो थोड़ा बस आइडिया दूंगा कि आपको कैसे बना लेना है, बाकी आपको पता लग जाएगा। तो जैसे मेरा यहाँ पे होम है, तो होम के बाद यहाँ पे नीचे मेरा फीचर्स दिया हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जैसे मैंने लेटेस्ट यहाँ पे ऑल इंडिया है, तो इसके नीचे ये ऐसे नीचे ड्रॉप डाउन्स आ रहे हैं। तो इन ड्रॉप डाउन्स को लगाने के लिए आपको फीचर्स के नीचे जैसे यहाँ पे सिंगल है, तो इसका मतलब है फीचर के नीचे आपको एक ड्रॉप डाउन होगा, और इस ड्रॉप डाउन के अंदर ये डबल ड्रॉप डाउन्स आएंगे। तो ये डबल ड्रॉप डाउन्स कैसे आते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे डबल कॉलम्स लगाते थे। जैसे मेरा ये होम है, होम के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ एडिट, और एडिट में जाता हूँ यहाँ पर मैं लेटेस्ट जॉब, और यहाँ पर आपका जो भी लिंक होगा आप लिंक अप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे से हैश में रहने देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ मल्टी ड्रॉप डाउन में।
इसे करता हूँ एडिट, और मल्टी ड्रॉप डाउन की जगह यहाँ डाल देता हूँ मैं बैंक जॉब। बैंक जॉब को सेव किया, उसके बाद यहाँ पे करता हूँ मैं रेलवे जॉब। रेलवे जॉब को सेव, उसके बाद नेवी जॉब। तो यहाँ पे ये ड्रॉप डबल है, इसे मैं करता हूँ सिंगल, और यहाँ रेलवे वाले में भी मैं कर देता हूँ सिंगल, और इसे मैं करता हूँ डिलीट, और इसे भी करता हूँ मैं डिलीट, इसे भी डिलीट और डिलीट। और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन को भी हटा के मैं यहाँ करता हूँ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब मैंने यहाँ डाला, और इसे करता हूँ मैं डिलीट, इसे करता हूँ सेव। गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट किया, और इसे यहाँ डालता हूँ मैं हैश। तो ये हैश का मतलब ये है कि यहाँ पर हम यहाँ पर लिंक्स अप्लाई करेंगे। तो आपको बताने के लिए बस मैं यहाँ पे ऐसे छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आगे लिंक्स लगाऊंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद एक और हम लिख देते हैं, जैसे कि ABC जॉब्स। ABC जॉब के बाद मैंने यहाँ किया, इसे हैश किया, और इसे किया हमने सेव। तो सेव के बाद ये रहा हमारी सरकारी जॉब, इसे करता हूँ मैं रिफ्रेश। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमारा यहाँ आ गया, होम आ गया, गवर्नमेंट जॉब आ गया, ABC जॉब आ गया, लेटेस्ट जॉब के नीचे ये ड्रॉप डाउन आ गए। ये चीज़ हमारा हो गया सिलेक्ट। तो इसे करने के बाद, और आपको आगे क्या करना है, इसके बाद यहाँ करना है हॉट पोस्ट। तो हॉट पोस्ट के लिए हमें सबसे पहले अपने इसमें पोस्ट डालनी पड़ेंगी। तो मैंने अपनी जो मेरी मेरी वेबसाइट है, मैंने वहाँ से मैंने पोस्ट ले लिया है, और पोस्ट में यहाँ पे कर देता हूँ मैं इंपोर्ट। तो इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आता हूँ मैं नीचे सर्च प्रेफरेंस में नीचे यहाँ पे अदर्स, में यहाँ करता हूँ इंपोर्ट, और इंपोर्ट में आई एम नॉट अ रोबोट, और इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर। तो इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर में आता हूँ दिस PC। ये रहा मेरा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर, और ये रहा मेरा ब्लॉग। इसे करता हूँ मैं ओपन। तो मेरी वेबसाइट पे मैंने जो अपनी पुरानी मेरी वेबसाइट है गवर्नमेंट जॉब की, मैंने उसके ऊपर जितने आर्टिकल्स लिखे थे वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। तो मैं आपको चीज़ें बता दूंगा कि कैसे करना है। तो आपको ये करना होगा कि आपको एक्चुअली लिखना होंगे पोस्ट। तो पोस्ट आपको गवर्नमेंट जॉब में सबसे सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जॉब की वेबसाइट्स में पोस्ट आपको खुद से कुछ नहीं लिखना पड़ता। आप दूसरी वेबसाइट से, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नौकरी.com जैसे वेबसाइट से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप क्या कह सकते हैं कि और जितनी भी जॉब्स प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर वो हैं कंपनीज की हैं, आप वहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से डाटा कलेक्ट करके आप अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पे बहुत आसानी से शो कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे जितने पोस्ट थे सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं, और इनके सारे लेबल्स भी आ चुके हैं। तो ये लेबल्स कैसे आएंगे मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो यहाँ पे करता हूँ मैं से रिफ्रेश। तो देखा जैसे आपने कि यहाँ पर जितने पोस्ट थे मेरे सारे के सारे पोस्ट मुझे यहाँ पर दिखने शुरू हो गए हैं। तो इनके अंदर ये चीज़ें कैसे दिख रही हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो इनके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा लगता है टाइम। तो यहाँ आपको आना है, और मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके बाद जैसे मैंने ये पोस्ट लिख लिया, तो इन पोस्ट में ये जो साइड में मेरे लेबल्स आ रहे हैं, ये वेस्ट जितनी चीज़ें आ रही हैं ये कैसे आ रही हैं। तो इनके लिए देखिए आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे लिखे होंगे बेस्ट जॉब प्लस 2 मोर। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लेबल्स आएंगे मेरे पास, ये देखिए कि बेस्ट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इस तरह की यहाँ पे लेबल्स आ रहे हैं। लेबल्स का मतलब है कि टैग्स, कि आप अपने अपनी जो पोस्ट लिखी है उसके ऊपर टैग क्या अप्लाई कर रहे हो।
तो मेरी यहाँ पे ये टैग्स हैं, तो यहाँ पर ये टैग्स हैं, टैग्स के थ्रू मैं यहाँ पे इसे अप्लाई कर रहा हूँ कि बेस्ट जॉब गवर्नमेंट जॉब। तो मैं अपनी वेबसाइट पे जहाँ पर भी मैं गवर्नमेंट जॉब का जो यहाँ पे लिखूंगा, तो वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की चीज़ें मुझे शो होनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे आप देखिए कि यहाँ पे आ रहा है पॉपुलर पोस्ट। तो पॉपुलर पोस्ट में अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट आपके सामने ही चीज़ें डाली हैं। तो यहाँ पर मैं एक डालता हूँ, पीके करके डाल देता हूँ, पॉपुलर पोस्ट डबल पी डाल देता हूँ। डबल पी में मैंने इसे किया सिलेक्ट और इसे किया अपडेट। तो इन चीज़ों पे जो अपनी साइड में इनके ऊपर आपको दिखाने के लिए एक्चुअली यहाँ पे आपको जो अपने टैग्स हैं, टैग्स को ही यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने पीपी लिख दिया, उसके बाद आपको आना है लेआउट में। लेआउट में आने के बाद आपको यहाँ आना है, देखिए नीचे जो ये रिकमेंडेड जॉब्स हैं, रिकमेंड जॉब्स में है कि आपके जितने भी बेस्ट जॉब। तो ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो टैग लिखा था, टैग को ही लिखना है। तो यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट के अंदर मैं यहाँ जाता हूँ, और पॉपुलर पोस्ट तो यहाँ से एक्चुअली यही उठाता है कि पॉपुलर पोस्ट कैसे होगा। तो जैसे रिकमेंडेड जॉब्स आ रही हैं यहाँ पे, जैसे रिकमेंडेड जॉब्स आ रही हैं, तो यहाँ पे मेरी पी जो मैंने डबल पी वाली वो लिखी थी वो यहाँ पे आएगी। तो रिकमेंडेड जॉब्स को मैं यहाँ हटाता हूँ और यहाँ मैं बेस्ट जॉब की जगह लिखता हूँ पीपी। पीपी लिखा और मैंने इसे किया सेव। सेव करने के बाद देखिए मैं जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से इतने सारे पोस्ट हट जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट आ जाएगा। देखिए जैसे अब मैंने वहाँ पर लिखा। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ अपने जो भी आप टैग लिख रहे हो, उस टैग को आपको जो आपका लेआउट के अंदर आप एक अपने आर्टिकल के अंदर जो अभी आप लेआउट में जो लिख रहे हो, उसको आपको यहाँ पे लिखना है, जिससे आपका जो भी आपका सेक्शन बनता है, उस सेक्शन के अंदर आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सी कैटेगरी आपको डालनी है। ऐसे लगा लीजिए कि ये आपका एक कैटेगरी है और आपको कैटेगरी के अंदर ही इन चीज़ों को डालना है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे पोस्ट खोल के दिखाता हूँ, यहाँ ये पोस्ट मैंने खोल लिया। उसके बाद ये पोस्ट, इस पोस्ट को मैंने दोबारा फिर से खोल लिया और इसको मैं दोबारा से एक बार और खोलता हूँ। तो मे बी अभी शायद पॉपुलर पोस्ट में ये पोस्ट शो होना शुरू हो जाए। नहीं, अभी नहीं आ रहा ये। तो ये रहा हमारा पॉपुलर पोस्ट, इसे मैं खोलता हूँ, इसे करता हूँ मैं ऑल टाइम और इसे करता हूँ मैं सेव। सेव करने के बाद इसे करता हूँ मैं रिफ्रेश। तो ये देख लीजिए रिफ्रेश जैसे मैंने किया, तो मैंने इस पोस्ट को 2-3 बार खोला था, तो यहाँ पे अपने आप आ गया। तो जो पोस्ट आपके सबसे ज़्यादा टाइम से सबसे ज़्यादा चलेगा, जो मतलब कि आपने 10 पोस्ट लिखे हैं, 10 पोस्ट में से एक पोस्ट अगर आपको 5,000 व्यूज़ दे रहा है या 500 दे रहा है, जो मतलब टोटल 10 पोस्ट में से जिस भी पोस्ट पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ होंगे, वो इस सेक्शन में सबसे टॉप के ऊपर होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रिकमेंडेड जॉब्स टेक्नोलॉजी जॉब्स। तो टेक्नोलॉजी जॉब्स का मतलब है कि मैंने यहाँ पे जो पोस्ट लिखा है, पोस्ट के अंदर अगर मैं यहाँ पे बिहार पीपीसी में एक बार मैं वो देख लेता हूँ। हाँ, मैंने लेआउट में जैसे मेरा यहाँ पर है, जैसे लेआउट है, तो लेआउट में मैंने टेक्नोलॉजी जॉब्स को मैंने ओपन किया और मैंने यहाँ पे जो टैग लिखा है, इस टैग को मैं करता हूँ कॉपी। यहाँ पे टैग कुछ भी आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जो भी आपको टैग लिखना हो टैग को लिख, जैसे मैंने लिख लिया। और मैं इस पोस्ट में यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टेक्नोलॉजी। इसे करता हूँ मैं सिलेक्ट और यहाँ से करता हूँ मैं सेव। जैसे मैंने यहाँ से सेव किया और यहाँ पे मैं गवर्नमेंट जॉब पे गया और इसे करता हूँ मैं रिफ़्रेश। तो रिफ़्रेश करने के बाद ही आप यहाँ पे देखोगे कि टेक्नोलॉजी वाले जॉब्स में ये मेरा बिहार बीपीएससी मोटर व्हीकल का ये यहाँ पे पोस्ट आना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पोस्ट डाल सकते हो। इसके अलावा अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, तो इन चीज़ों में जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इन चीज़ों का यहाँ पे काम कैसा है, क्योंकि जो पहले का ब्लॉगर था और आपका ब्लॉगर है उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इसमें आप एसईओ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। पहले के ब्लॉगर में आपका जो सेटिंग्स थे, ये हफ्ते पहले ये चेंजेस आए हैं। तो यहाँ से तो आपको पता ही है कि आप इसको चीज़ों को यहाँ इन चीज़ों को जैसे मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ। तो ये रहा, जैसे ये नॉर्मल है तो इन्हें आप यहाँ से कर सकते हो बोल्ड, इटैलिक और यहाँ पे दे सकते हो इन्हें अंडरलाइन। उसके बाद जो ये है इसे आप मेजर हेडिंग आपको देना है,
या फिर यहाँ से आप हेडिंग 2 देना है, या ऐसी चीज़ें आप जगह दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी चूज़ कर सकते हो कि स्मॉल में रखना है आपको, आपको इनका साइज़ लार्ज करना है, उसके बाद ह्यूज में आपको ज़्यादा बड़ा करना है। ये चीज़ सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ये चीज़ें इसमें पहले नहीं थी। उसके बाद फ़ॉन्ट टाइप भी आप चूज़ कर सकते हो कि आपको किस तरह के फ़ॉन्ट में अपने आर्टिकल को लिखना है। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट टाइप चूज़ कर सकते हो, और यहाँ से आप आपका टेक्स्ट का कलर चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं करता हूँ ऑरेंज, ऑरेंज जैसे मैंने चूज़ किया तो देखिए मेरे सारे का सारा पोस्ट ये ऑरेंज में हो गया। उसके बाद आप यहाँ से चाहो तो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने इसके बैकग्राउंड कलर ये दे दिया, तो आप देखिए कितने का कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ चला गया। और यहाँ से ये अंडो का है कि आप यहाँ से बैक कर सकते हो, देखिए मेरा यहाँ से हट गया। यहाँ से रीडो का है, अगर बाई चांस आपने कुछ गलती कर दी यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद इंक्रीज इंसिडेंट, अगर बाई चांस इंक्रीज या डिक्रीज में आपको इधर उधर लगाना है। उसके बाद ये बुलेट्स के ऊपर है, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, ये मैंने किया। उसके बाद इसे नीचे लेके जाता हूँ, इसे भी ले जाता हूँ नीचे। तो फ्रेंड एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो प्लीज़ हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए कि आप इसे यहाँ से जैसे मैंने बुलेट्स पे किया, ये बुलेट्स हो गए, या फिर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे नंबर करूँ तो नंबर्स हो गए, तो नंबर्स हो जाते हैं। और यहाँ से ये जो ऑप्शन है ये हमारा लिंक अपडेट करने के लिए है, कि लिंक्स आप कैसे अपडेट कर सकते हो। जैसे मैंने अपना यहाँ पे लिंक डाल रखा है, जैसे मैंने ये सरकारी जॉब है, अगर मुझे इसका लिंक प्रोवाइड करना है तो यहाँ से मैं करूँगा इसका लिंक कॉपी, कॉपी लिंक लोकेशन। और और मुझे क्या करना है, मुझे इस पोर्शन दिखाना है, तो मुझे इसके ऊपर करूँगा क्लिक, और यहाँ करूँगा पेस्ट। तो यहाँ पर मुझे दिखाना है नाम, तो इन्हें दिखा देता हूँ ABC कंपनी। ABC कंपनी नाम सेव किया, और इसे करना करता हूँ ओके। तो यहाँ से कोई भी ABC कंपनी के ऊपर जाएगा तो वो यहाँ से डायरेक्टली रीडायरेक्ट होगा मेरी दूसरी वेबसाइट पे। तो इस तरीके से आप बैकलिंक्स भी बना सकते हो, बैकलिंक्स भी कर सकते हो, और अपनी वेबसाइट पे अपने ही पेजेस का जो आप लिंक्स हैं वो आप यहाँ पे लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे है आपका फ़ोटो अपलोड करेगा, तो जो आपका आपके जितनी गूगल क्लाउड फ़ोटोज़ हैं वहाँ फ़ोटोज़ यहाँ से आप दे सकते हो। ब्लॉगर्स में जो आपने आज तक ब्लॉगर में फ़ोटोज़ अपलोड की हैं, ब्लॉगर में वो आ जाएंगी। जो आप यूआरएल दे सकते हो किसी फ़ोटो का, यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में जो फ़ोटो अपलोडेड है वहाँ से फ़ोटो दे सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। वीडियो अपलोड के बाद यहाँ पे जैसे ब्रेक, जैसे यहाँ पे हमारा ब्रेक है, इस पेज के बाद मुझे यहाँ पे लेना है ब्रेक, तो इसे करूँगा तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, प्रॉपर लाइन, जिससे आप हो सकते हैं यहाँ से आप एक टेबल बना सकते हो, इंसर्ट रो। यहाँ से एक प्रॉपर इंसर्ट टेबल, ये रखिए, यहाँ से आप टेबल बना सकते हो। यहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शंस बहुत सही मिल जाएगा। उसके बाद ये मिलता है आपको यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे आप इन्हें यूज़ करेंगे ऐसे ऐसे आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको इसके अंदर कुछ लिखना है, ये लिख लीजिए। उसके बाद चाहे अगर आपको लिखना है, आपको इनके अंदर स्पेसिंग देनी है, तो यहाँ आपको यहाँ ये फॉर्मेट लाइन स्पेसिंग में, तो फॉर्मेट लाइन स्पेसिंग में आइए, तो आप देखेंगे इसकी जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग में कितना अच्छा खासा डिफरेंस हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करके आप अपने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये रही हमारी आर्टिकल लिखने की बात। इसके बाद हमारा ये है कि हमारे और वेबसाइट में हमें और क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो ऐड करनी है तो जैसे मतलब मैंने यहाँ पे लगा दिया गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं मेरी, तो गवर्नमेंट जॉब्स तो बेस्ट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ बैक पे, और आपके जितने भी यहाँ पे टैग्स है, आपको जहाँ जहाँ भी टैग्स लगाने हैं, टैग्स को आपको कॉपी करना है, एग्जैक्ट लिखना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने कहीं पर स्मॉल लेटर यूज़ किया तो स्मॉल लेटर, अगर आपने कहीं पे कैपिटल लेटर यूज़ किया तो कैपिटल लेटर। तो उसके लिए आपको यहाँ आना है, और जैसे यहाँ पे हमारा गैजेट्स है, गैजेट्स में गैजेट छोड़िए, यहाँ पे जैसे मेरे का बेस्ट कोर्स है, तो बेस्ट कोर्सेज में यहाँ पे कोर्सेज के जगह पे मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ बेस्ट जॉब। अब ये नहीं पता मैंने जॉब में जे स्मॉल में लिखा था कि कैपिटल, चेक कर लेते हैं। ये मैंने रिफ़्रेश किया, और रिफ़्रेश के बाद बेस्ट कोर्सेज खाली आ रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे ये लिखा था स्मॉल में।
बेस्ट कोर्सेज, जे लिखा है मैंने स्मॉल में। इसे करता हूँ सेव, इसे करता हूँ दोबारा से रिफ्रेश। अगेन इशू, तो ये इशू पड़ता है अगर जब आप, ओके, तो मैंने जॉब्स लिखे हैं, एस भी डाला है, इसलिए इसीलिए तो देखा आपने, जैसे कि मैंने एक सिंगल वर्ड का मिसिंग किया, तो एक सिंगल वर्ड के मिसिंग की वजह से मेरा वहाँ पे पेज पे शो भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपको मैं लिखता हूँ बगल में एस जॉब्स, जॉब्स किया सेव, इसे किया मैंने रिफ्रेश। गजब बात हो गई भाइयों, ये तो यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा। यहाँ पे जे हमारा है कैपिटल, जे है हमारा कैपिटल, जिसे मैं करता हूँ कैपिटल, ये किया मैंने। तो फ्रेंड्स इसे मैं आपको बिल्कुल डाउन टू अर्थ जाके, मैं कह सकते हो कि बिल्कुल ही लो लेवल से मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको यहाँ से तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, मैंने आपको सिंगल सिंगल चीज़ें बता दी कि आपको क्या करना है। अगर आपके इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं पता लगता, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप हमारे हर एक वेबसाइट पे दिया हुआ है। उसके बाद आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ चीज़ों पे आप मैसेज करोगे, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और मैं सबको रिप्लाई देता भी हूँ, जितने भी मेरे पास मैसेज आते हो। अगर मेरे पास आप कमेंट भी कर रहे हो, तो मैं कमेंट में भी जवाब सबको ज़रूर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा बेस्ट कोर्सेज में हमारे ये तीन, हमारे जितने पोस्ट थे, ये तीन के तीन पोस्ट हमारे यहाँ पर आ गए। तो इंडस्ट्री यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस, जो यहाँ पे पेजेस लगाने की आई है, हमारे पेजेस लगाने की बात। तो पेजेस लगाने के लिए आपको नीचे आना है, यहाँ पे फुटर मेन्यू वेज। तो फुटर मेन्यू में हमारे आने के बाद ये रहा हमारा होम अबाउट और कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो आपने जो भी पेज बनाया होगा, आप पेज का आपको जस्ट लिंक लेना है, और जस्ट लिंक लेने के बाद, जैसे ये हमारा अबाउट का पेज है, तो मैंने इसे किया कॉपी, कॉपी लिंक एड्रेस। खुल जा भाई, ये किया लिंक, और यहाँ जाना है मैंने एडिट पे। एडिट पे जाने के बाद मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट के बाद यहाँ पे कर दूंगा मैं सेव, सेव के बाद यहाँ मैं करता हूँ मैं सेव, सेव हो जा। तो ये देखिए इसे किया मैंने यहाँ पे सेव, और अगर मैं इसे अबाउट सेक्शन को खोलता हूँ, ये रहा हमारा अबाउट सेक्शन, अबाउट सेक्शन को खोलता हूँ, तो ये देखिए मेरे मेरे वेबसाइट का जो अबाउट सेक्शन है, अबाउट सेक्शन यहाँ पे खुल के आ चुका है। तो ये रही हमारी फ़ोटो, कैसे लग रहा है फ्रेंड्स, हैंडसम लग रहा है ना बिल्कुल। टेक्स्ट में ज़रूर, कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरह से आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको इसमें कोई भी परेशानी आ रही है, आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपकी हर एक परेशानी को सॉल्व करूँगा। और फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट को ज़रूर और ज़रूर बनाइएगा। अगर आप इस वेबसाइट पर बनाते हैं, अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं, तो मैं आपको 110% कहता हूँ कि 2 महीने की मेहनत, अगर 2 महीने आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हो, तो 2 महीने की मेहनत में आपको $500 का मिनिमम पे आउट आप निकाल पाओगे। मिनिमम पे आउट आप $2000, $500 का निकाल पाओगे। इस लॉकडाउन में अगर आप इतना भी कर लेते हो, तो आपके लिए बहुत है। 25 से 30 हज़ार रुपये अगर आपको ऐसे मिल रहे हैं, तो फ्रेंड्स बहुत हैं घर बैठे हुए, क्योंकि इतने में तो अभी जॉब भी नहीं मिल रही। मैं खुद एक नॉक इंजीनियर हूँ, एयरटेल में इंजीनियर हूँ, बट जॉब्स का हमें खुद नहीं पता कि हमारी जॉब्स रहेंगी कि नहीं रहेंगी, जैसे ये लॉकडाउन चल रहा है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, इस तरह से आप अपनी एक वेबसाइट, गवर्नमेंट जॉब की वेबसाइट बना सकते हैं।
गवर्नमेंट जॉब की वेबसाइट बनाना बहुत ईजी है फ्रेंड्स, इसके ऊपर कंटेंट लेके आना भी बहुत ईजी है। बस आपको इसके ऊपर डेली डेली के डेली कम से कम 10 पोस्ट आपको डालने ही पड़ेंगे। अगर आप डेली के 10 पोस्ट डाल रहे हो, आप फेसबुक पे एक्टिव हो, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, ग्रुप्स में एक्टिव हो, आप इस लिंक्स को शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए। उसके बाद आपका जो वो अपना फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप पे शेयर करिए, फेसबुक शेयर करिए, फेसबुक पेजेस पे शेयर करिए। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो बैकलिंक्स के ऊपर मैं एक आपको वीडियो अलग से बना के दूंगा। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं भी लगता है कि कुछ छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ इसमें हमारी रह गई है जो हमारी अभी भी मिसिंग है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा हमारा लेआउट सेक्शन। लेआउट सेक्शन का काम हमारा हो चुका है पूरा। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। यहाँ आना, पेजेस के ऊपर आना है और यहाँ बनानी है आपको पेजेस। तो ये मेरी जो पेजेस बनी हुई यहाँ पे अपने आप ही, हमने जब डाटा ऐड किया था तो यहाँ पे हमारा सारा पेजेस यहाँ पे आ गया था। यहाँ पे आना है, आपको सेटिंग में आना है, और सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे करनी थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस। जैसे ये टाइटल है सरकारी जॉब, डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिए बेस्ट गवर्नमेंट जॉब, बेस्ट गवर्नमेंट बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, और ऐसे समथिंग आपको जो भी है यहाँ पे अपनी चीज़ें लिख दीजिए। और यहाँ उसके बाद यहाँ आप करिए एडिट पे क्लिक करके यस, इसे करिए हमेशा यस। उसके बाद लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग, ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं। सर्च प्रेफरेंस, डिस्क्रिप्शन में भी आप सेम चीज़ें डाल दीजिए, यहाँ पे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे डाल दीजिए। एक प्रॉपर कम से एटलीस्ट 150 पेजेस का लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पेजेस नॉट फाउंड, इसके ऊपर आपको जो भी लिखना होगा वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। और गूगल रीडायरेक्ट्स अगर आपको देना है तो दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, मैंने तो ये दिया ही नहीं है। उसके बाद गूगल आप सर्च कंसोल में भी अपने इसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो कंसोल के ऊपर भी वीडियो एक अलग से बना दूंगा आपको, उसमें मैं आपको बीइंग वेबमास्टर टूल के बारे में बता दूंगा। इन दोनों के बारे अगर आप चाहो तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसके ऊपर मैंने आपको गूगल वेबमास्टर टूल और बीइंग वेबमास्टर टूल के बारे में बताया, सर्च कंसोल के बारे में बताया, कैसे काम करते हैं, कैसे इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही हमारी गवर्नमेंट जॉब की वेबसाइट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हमारी गवर्नमेंट जॉब की वेबसाइट हो चुकी है बिल्कुल ही तैयार। तो आपको जो टेम्पलेट है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको लगा कि हाँ मैंने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा जाइएगा, जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ आपने कुछ आज सीखा है। और हमारे आने वाली वीडियोस के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं अब वर्डप्रेस के ऊपर जंप करने वाला हूँ। मैं खुद अब वर्डप्रेस के ऊपर जाऊँगा, अपनी सारी वेबसाइट्स को मैं वर्डप्रेस के ऊपर लेके जाऊँगा। तो जैसे जैसे मैं करूँगा, मैं बिल्कुल वो चीज़ें आपको आपको बताऊँगा, और आप सेम टू सेम कर लीजिएगा। अगर क्योंकि मैं भी फ्रेंड्स, आप लगाइए कि मैं भी इस फील्ड में 3 साल पुराना ही हूँ, 3 साल पुराना हूँ मैं भी इस फील्ड में, और मुझे इस चीज़ के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है। तो वर्डप्रेस के ऊपर मैं यूज़ नहीं किया अभी तक, मैं ब्लॉगर यूज़ करता था। वर्डप्रेस में बहुत पहले यूज़ करता था, तो उस टाइम कुछ कॉलेज की परेशानियों की वजह से मैंने इन चीज़ों को छोड़ दिया था। तो इस टाइम से मैंने दोबारा इन चीज़ों पे आया हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और उसके साथ ये घंटा भी दबा दीजिएगा, और ऑल ऑल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।